हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है। आज हम सर्वनाम की एक्सरसाइज लाए हैं। तो समय को ख़राब न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वनाम का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो यह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन 2, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष है। मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम में उसके 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें ये मुझे जो है ये उत्तम पुरुष है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो भैया सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलिए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक यानी कि हमें निश्चय है, पक्का है, तो क्या है, तो निश्चय जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे कि यह है, ये है, अनिश्चय है, क्या कुछ, कौन, ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन 5, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब हमें अनिश्चयवाचक देखना है। तो इनमें अनिश्चयवाचक जो है वो सी ऑप्शन है, कोई। ये जो और वह जो है, ये जो है ये संबंधवाचक है, वह निश्चयवाचक है और कौन प्रश्नवाचक है। और इनमें कोई है एक जो अनिश्चयवाचक है। ये सब अलग अलग है वाक्य, ये कोई अनिश्चयवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यह घोड़ा अच्छा है। ये वाक्य है एक, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। तो यह है एक सर्वनाम है भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंधवाचक जो होता है ये है सी ऑप्शन, जो, सो, जिसका, जो, जिसको, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये संबंध बताते हैं। चलिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो ये इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं, पहले ये देख लेते हैं। ए ऑप्शन है घर, बी आप और सी पहाड़, डी नदी। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है जो सर्वनाम है, वो है बी, आप। तो इसका बी ऑप्शन सही है, आप। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण है 9वां क्वेश्चन, इसमें आंसर है इसका बी, तुम जो होता है मध्यम होता है, इसको श्रोता बोलते हैं। मैं ये उत्तम पुरुष मानता है और वह और बे ये जो है अन्य पुरुष मानते हैं। तो मध्यम पुरुष में केवल तुम आता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया। तो सर्वनाम के उदाहरण, गाय को मैं लाल किला नहीं, आप और वह, यही है इसका आंसर, आप और वह। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि परंतु ये नहीं है, के लिए से ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है बी, आप और वह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं खुद किस सर्वनाम के भेद हैं। स्वयं, खुद, आप, ये जो होते हैं ना, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जो निजवाचक सर्वनाम के, ये निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तम पुरुष सर्वनाम से संबंधित उदाहरण किस विकल्प में से हैं। यानी कि उत्तम पुरुष बताना, तो उत्तम पुरुष इनमें डी ऑप्शन सही है, मैं और हम उत्तम मानते हैं। तुम जो होता है मध्यम मानते हैं और वह, ये, बे, यह, वह, ये, बे, ये जो होते हैं ये अन्य मानते हैं। तो इसका उत्तम हो जाएगा मैं, डी ऑप्शन। आगे चलिए
13वां क्वेश्चन, सर्वनाम में सर्व का अर्थ है। तो जब मैंने आपको सर्वनाम बता रहा था, सबसे पहले बताया था कि सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम मतलब नाम, सबका नाम। तो सर्व का अर्थ हो जाएगा इसमें सबका। तो आंसर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इनमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो है भाई वो है ए ऑप्शन, उसका। ये तुम्हारा मध्यम हो गया और हमारा और हमें हो गया ये उत्तम हो गए। तो ए ऑप्शन सही है इसका, अन्य में उसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषवाचक सर्वनाम तू शब्द है। ये तू जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो भैया ये अन्य पुरुष के नहीं, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है भाई। ये तू या तुम और आप ये जो होते हैं ये मध्यम में आते हैं, मध्यम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो ये किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही सही है, कौन क्या किसने। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बाकी इसमें देखो जो है ये संबंध हो गया, कोई ये अनिश्चय हो गया और वह निश्चय हो गया। तो ये सब अलग अलग हैं, इसमें एक है ऑप्शन सिर्फ पहला जिसमें कौन क्या किसने, ये सब प्रश्नवाचक हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो ये पूरा वाक्य है, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है कौन सा है। तो ये मैं अपने आप, ये मैं नहीं है, ये पूरा सेंटेंस में मैं अपने आप, यानी कि अपने आप मतलब स्वयं। तो जो स्वयं काम करते हैं खुद, तो वो होता है अपने आप, स्वयं, स्वतः, ये होता है निजवाचक सर्वनाम है भाई। इसका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं। कोई आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कोई आ रहा है। वाक्य में कोई जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? अब ये कोई को पूछ रहा है किस प्रकार का है, तो भाई कोई जो है ये अनिश्चयवाचक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनिश्चयवाचक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह बहुत अच्छा लड़का है, में वह कौन सा सर्वनाम है? अब ये वह पूछ रहा है वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह जो है भाई ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद थे, उत्तम, मध्य और अन्य। तो ये मैं उत्तम में हो गया, हम भी उत्तम में आ गया, तू हो गया मध्य में। लेकिन ये कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये इसका कोई भेद नहीं है। तो इसका यही सही आंसर है 20 का सही आंसर डी, कोई। क्वेश्चन नंबर 21, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो जो सो के प्रयोग से जो वो बनते हैं वो संबंधवाचक बनते हैं भाई। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 22, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन को पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन वह। अगर ये पूछता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये दोनों हो जाते हैं, क्योंकि वह और वे दोनों ही अन्य पुरुषवाचक में होते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है एक वचन, तो एक वचन में वह है और बहुवचन में वे है। तो इसीलिए एक वचन में वह मारा हमने। अगर एक वचन नहीं देता, खाली इतना दे देता क्वेश्चन कि अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित है, तो ये दोनों हो जाता है। लेकिन वो पूछ रहा है एक वचन, तो वह है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कोई कोमा कुछ शब्द उदाहरण है। तो कोई कोमा कुछ से जो है अनिश्चित सर्वनाम का पता चलता है कि निश्चित नहीं है ये कोई कुछ, क्या पता मैं कौन है, कुछ है, कितना है। तो सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। 24, देखो कौन आया है, में सर्वनाम का प्रकार है। तो ये भी अनिश्चयवाचक हो गया।
कौन, हमें ये नहीं पता, उसमें निश्चित नहीं है कि कौन है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वां। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो जब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम आपको बताया था तो उसमें बताया था उसके 3 भेद हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 3 भेद में कौन से थे? उत्तम, उत्तम, मध्य और एक अन्य। ये 3 भेद जो थे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्य, अन्य। चलिए तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे सर्वनाम के, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जीके की शुरू सीरीज 1 लाइनर क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है। जो भी जीके पढ़ने के इच्छुक हैं वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।